नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्च अंजार्दी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इसका जो पूरा रिव्यू है, इसका कंपोनेंट है, इन सभी के बारे में हम आपको मोटा-मोटी हम आपको समझाएँगे और इसका पूरा एक सीरीज़ आने वाला है। हर एक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं और एक सीरीज़ है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है इन सभी को समझना। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, तो इन सभी के बारे में आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि कब क्या उड़ जाता है या खराब हो जाता है, आपका लैपटॉप डाउन हो जाता है, शटडाउन हो जाता है, ऑफ हो जाता है, ऑन होता है, तो प्रॉब्लम आता है। तो आपको समझने में आसानी होगी कि ये क्या खराबी है, आप खुद से भी ठीक कर ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में और हम आपको मोटा-मोटी आपको एक समझाते हैं आपको। नॉर्मली जब प्रॉब्लम आता है कंप्यूटर में या लैपटॉप में, तो आप देखेंगे ये एक कंप्यूटर का है जो हम कल हमने जो वीडियो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम आपको। कल हमने लैपटॉप के मदरबोर्ड के बारे में समझाया था आपको, आज हम आपको कंप्यूटर के मदरबोर्ड के बारे में समझा रहे हैं। तो इस तरह का जो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये दिया गया है, ये रैम के लिए है। ये जो 2 स्लॉट दिए गए हैं, इसको स्लॉट बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज, यानी टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में इसे स्लॉट बोलते हैं, इसकी जगह बोलते हैं, इस जगह को स्लॉट बोला जाता है। तो यहाँ पे आप 2 रैम लगा सकते हैं, 2 रैम की जगह दिया गया है। तो यहाँ पे 2 रैम आप लगा सकते हैं, चाहे 4 जीबी का लगाइए या फिर 8 जीबी का लगाइए। 2 रैम 8 दूना 16 जीबी का स्लॉट दिया गया है इसके अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे कि 2 है, यहाँ पे दिया गया है इस तरह से। ये एक ग्राफिक कार्ड का दिया गया है। ग्राफिक कार्ड आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि जीपीयू बोला जाता है, ग्राफिक कार्ड। अलग से एक्स्ट्रा, हालाँकि इसके अंदर इंटरफ़ेस रहता है, ये देखिए ये ग्राफ़िक कार्ड का ही है, लेकिन जीपीयू है ये। अब ग्राफ़िक कार्ड भी जिसमें नॉर्मली पहले से लगे हुए रहते हैं, जो कि छोटे-मोटे काम के लिए रहते हैं, हेवी काम के लिए नहीं। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, उसके अंदर बहुत सारे एनिमेशन लगा रहे हैं, बहुत सारी ये चीज़ कर रहे हैं, तो इसको वो लोड नहीं ले सकता। जो कि विंडोज़ के अंदर जो भी चीज़ चलते हैं, वो कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो ग्राफ़िक पे चलता है। तो लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर ही थोड़ा बहुत ग्राफ़िक कार्ड इसके अंदर दिया जाता है, ताकि उसको मेंटेन किया जा सके। अगर आप एडवांस में कुछ करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, आपका मदरबोर्ड भी उड़ा देगा। तो समझिए इसको, ग्राफिक कार्ड इसके जीपीयू इसके अंदर दिया हुआ रहता है, पहले से ही हर कंप्यूटर में होता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग किया जाता है, विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे आप, तो कुछ ऐसे चीज़ भी होते हैं उसके अंदर जो उसको वर्क करता है और बगैर ग्राफिक कार्ड के वो नहीं वर्क कर सकता। तो ये तो आप समझ गए कि ग्राफिक कार्ड इसके अंदर होता है। ये ग्राफिक कार्ड है और ये सीपीयू है। कंप्यूटर का ये जो ब्रांड है, आप बोलते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग है, इसी के अंदर पूरे चीज़ चलता रहता है। जबकि लैपटॉप के अंदर बहुत ही छोटा होता है। मैंने आपको बताया था कि लैपटॉप के अंदर आप देखेंगे कि ये छोटा, बहुत ही छोटा रहता है। सीपीयू है ये, और ये है इसका कंप्यूटर का जो सीपीयू रहता है, उसके अंदर का ये ब्रांड बहुत बड़ा रहता है इसका, जबकि लैपटॉप में बहुत छोटा रहता है। इसलिए कि नैनो टेक्नोलॉजी का, यानी माइक्रो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल धीरे-धीरे किया जा रहा है। ये ग्राफिक कार्ड है और इसमें ग्राफिक कार्ड छोटा दिया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स क्या काम करते हैं, उसे हम पहले आप ये समझिए कि ये सब चीज़ तो हमने आपको पहले भी बता दिया कि रैम का काम क्या है। रैम जनरली जो यूज़ होता है, अगर आपका लैपटॉप इंस्टॉल, मतलब कि आप ऑन करें, उसके बाद ऑफ हो गया, तो कोई भी स्क्रीन नहीं आ रहा, तो रैम का फॉल्ट है वो। कि आप समझिए कि रैम जो है ना, वो आपके जो है मदरबोर्ड के अंदर रैम सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है, यानी कि रैम आपको सही से नहीं लगा इसके अंदर। अगर आपका रैम खराब भी हो जाता है, तब भी स्क्रीन पे ब्लैकपन आता है, यानी ब्लैक आएगा, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपका कंप्यूटर तो ऑन होगा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसका फ़ॉल्ट रैम का फ़ॉल्ट है वो, कि रैम खराब हो गया या फिर ठीक से लगा नहीं है। ये यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद ग्राफ़िक कार्ड जो है, आप जब भी आप यूज़ करते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर को, तो ग्राफ़िक कार्ड एडवांस जो है 4 जीबी ग्राफ़िक कार्ड, 8 जीबी ग्राफ़िक कार्ड आप देते हैं उसके अंदर। जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने लगते हैं, कोई भी एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, या एडोब प्रीमियर प्रो हो या पी3 हो, ऐसे कोई भी चीज़ सॉफ्टवेयर जो ग्राफ़िक कार्ड पे चलने वाला चीज़ है, उसे इंस्टॉल करते हैं और उसको यूज़ करना शुरू करते हैं, तो ये एडवांस बता देता है वहाँ पे कि आपको ग्राफ़िक कार्ड की ज़रूरत है। अगर ग्राफ़िक कार्ड उसके अंदर है, तो इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, इंस्टॉल हो जाता है। अगर नहीं है, कम है, 2 जीबी है, उसको 4 जीबी चाहिए, फिर भी वो इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, वो क्रैश करना शुरू हो जाता है, यानी कि लैग करना शुरू। जब भी आप कोई भी एनिमेशन ला के डालेंगे, तो बहुत स्लो काम करता है। तो इसका मतलब ये है कि ग्राफिक कार्ड आपको और भी ज़्यादा चाहिए उसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा ग्राफिक कार्ड ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। कभी-कभी शटडाउन भी हो जाता है, मतलब कि कुछ भी क बटन दबाएँगे, कुछ भी काम नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि ग्राफिक कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है। उसके बाद आते हैं सीपीयू के अंदर। आपका ग्राफिक कार्ड आपको समझ में आ गया, जीपीयू अंदर समझ में आ गया। ये जो है जो सीपीयू के अंदर एक कोर रहता है, आप हम आपको बताते हैं, यहाँ पे खोल के भी हम आपको बताते हैं। ये इस तरह से आप खोल सकते हैं, ये है। तो ये सीपीयू है, इसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। आप देखेंगे इस तरह से,
आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से खोल सकते हैं बहुत आसानी से, और इसके अंदर छोटे-छोटे कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये सारे चीज़ जो है ये यहाँ पे खोल करके आप अगर ये खराब होता है तो आप लगा सकते हैं, दूसरा नया भी लगा सकते हैं। ये ज़्यादा नहीं, आपको ₹1150 में आपको मिलता है। अगर ये प्रॉब्लम आता है इसके अंदर, जैसे कि ये पता कैसे चलेगा कि ये खराब हो गया है? हम आपको समझाते हैं। जब भी आप कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो ये वर्क नहीं करता है, ऑन होता है, ऑफ हो जाता है, ऑन होता है, ऑफ हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर से 3 बीप की आवाज़ आती है। बीप का जो आवाज़ आता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है सीपीयू इसके अंदर का या मदरबोर्ड का कोई भी कंपोनेंट काम नहीं कर रहा है। तो उस स्थिति में आपको ये चेंज करके आपको देना होगा। यानी इसके अंदर जो भी आप काम दे रहे हैं उसको नहीं कर पा रहा है। इनपुट तो जा रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। इनपुट जो है आईओ कंट्रोलर के अंदर रहता है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आईओ कंट्रोलर रहता है, तो यहाँ पे इसके अंदर जब भी आप इंसर्ट करेंगे यहाँ से कीबोर्ड, मदरबोर्ड कुछ भी आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं। मॉनिटर लगाने का है, कीबोर्ड लगाने का है, माउस लगाने का है, स्पीकर लगाने का, बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये सारे चीज़ आप यहाँ पे इनपुट है, ये सारे इनको इनपुट आउटपुट कह सकते हैं आप। तो जो भी माउस लगाएँगे या कीबोर्ड लगाएँगे यहाँ पे लगाएँगे, लगाने के बाद क्या होता है, जब भी आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, लिख करके इसको देते हैं तो यहाँ पे आता है ये। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आता है। यहाँ पे आने के बाद ये सीपीयू के अंदर जाता है। सीपीयू को हिंट देता है कि भाई हमें ये चीज़ मिला है तो आप इसे करके दीजिए। तो यहाँ पे इसके अंदर जो ये सीपीयू है इसके अंदर कोर लगे हुए हैं, छोटे-छोटे कोर होते हैं। वो कोर को सीपीयू कहता है कि आप ये काम करके दो, हमें ये काम करके देना है उसे। तो एक कोर को आप समझिए कि सीपीयू को आप समझिए एक मैनेजर डायरेक्टर कह लीजिए, मैनेजिंग करने वाला। तो कोर को ये हिंट देता है कि ये काम करके दो, और यही डिसाइड करता है कि कितने आदमी वो काम करने में लगेगा। तो आपको डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितने कोर है, आपके जो कंप्यूटर है उसके अंदर कितने कोर लगे हुए हैं। अगर कम कोर लगे होंगे तो आपका काम भी बहुत स्लो होगा। अगर ज़्यादा कोर लगे होंगे, 12 कोर, 6, आजकल डुअल कोर बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आपका डुअल कोर, ऑक्टा कोर ज़्यादा चल रहा है। लेकिन कभी भी कंप्यूटर जो है आपको डुअल कोर वाला नहीं लेना है, बेकार है वो चीज़। डुअल कोर कभी भी मत लीजिए। कम से कम ऑक्टा और 12 कोर जो आता है वो कम से कम आप लीजिए, तो आपके मोबाइल में वो काफ़ी आप मोबाइल या कंप्यूटर में काफ़ी वर्क करेगा। तो इस तरह से काम करता है। तो जितना ज़्यादा कोर रहेगा आपके कंप्यूटर में उतना जल्दी वर्क करके ये काम करके देगा आपको। इनपुट आपको जैसे ही आप इनपुट डालेंगे आपका काम आउटपुट जो है बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। तो ये जो है कोर के ऊपर डिपेंड करता है, और भी बहुत सारी चीज़ है जिसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे सीरीज़ में हम आपको बताएँगे। तो फ़िलहाल तो हम इन तीनों के बारे में आपको समझ गए। ये जो रैम है, रैम का फ़ॉल्ट क्या है? जब भी आप अगर आपका कंप्यूटर ऑन होता है उसके बाद कुछ भी नहीं आता, तो आपका समझ लीजिए कि रैम का फ़ॉल्ट है, उसमें कुछ खराबी आ गई रैम में। या तो ठीक से वो लगा नहीं है या फिर रैम खराब हो गया। तो रैम चेंज करके देखिए, आपको वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है ये जीपीयू ग्राफ़िक कार्ड जो है, ग्राफ़िक कार्ड में प्रॉब्लम होता है, जैसे कि कुछ भी जो है ये ग्राफ़िक कार्ड पे तो आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिस्टम से ही लगा हुआ था और सिस्टम के अंदर ही काम करते रहता है। इसका काम दूसरा नहीं है। अगर आप ग्राफिक कार्ड वाला कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर, आफ्टर इफेक्ट या एडोब प्रीमियम प्रो, ये सब जो ग्राफिक वाला चीज़ है, आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आपको अलग से एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड का स्लॉट दिया गया है। आप यहाँ पे इंस्टॉल करके कर सकते हैं, लगा के कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और भी बहुत सारी चीज़, इसका काम क्या होता है। मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ रहते हैं, तो हम आपको एक-एक करके इन सभी कंपोनेंट के बारे में समझाएँगे कि किस तरह से काम करता है और क्या काम किसका है। इन सभी के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।